Hey, hello, boys and girls. So, in this video, we are going to talk about in detail everything about CS Professional that each and every student should watch if you have cleared your CS Executive and you are in CS Professional now. ठीक है, कितना सब्जेक्ट्स स्टार्ट करना चाहिए, कौन से इलेक्टिव पेपर लेना चाहिए, कितना सब्जेक्ट्स है, कितने मॉड्यूल है, हर सब्जेक्ट का फ्लेवर, ठीक है, और ट्यूशंस के बारे में, और इलेक्टिव पेपर कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए लेना, तो डिटेल में सब कुछ बात करेंगे, बट आई विल कीप इट शॉर्ट इन अप्रॉक्स 10 मिनट्स। आई विल गाइड यू। सो सीएस प्रोफेशनल, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गलती बिल्कुल मत करना कि सीएस प्रोफेशनल का तुम एक एक मॉड्यूल करके दो। ठीक है, सीएस प्रोफेशनल का तुमको तीनों मॉड्यूल साथ में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों मॉड्यूल अगर साथ में देते हो तो पहला बात, रैंक का उम्मीद रहता है, ऑल इंडिया रैंक लाने का चांसेस रहता है। खासकर जो एग्जीक्यूटिव के रैंक होल्डर लोग हैं उन लोग को तो प्रोफेशनल का ऑल 3 मॉड्यूल्स कंपल्सरीली देना ही है। और जो एग्जीक्यूटिव में रैंक लाने से चूक गए या अब जो है उनको लग रहा है कि नहीं यार प्रोफेशनल में तो रैंक लाना है, तो तीनों मॉड्यूल साथ में देना। पास होने का भी एम है अगर जिनका, तो उनको भी तीनों मॉड्यूल साथ में देना चाहिए सेट ऑफ का बेनिफिट के लिए। अब सर, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 3 मॉड्यूल है, तो तीनों में क्या क्या पेपर्स अवेलेबल है सर वो बताइए। और सर हमने सुना है 2023 में नया सिलेबस आ जाएगा, तो पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए वो नया सिलेबस वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, आप चाह करके भी वो नया सिलेबस नहीं ले सकते, आपको यही वाला सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और ये जो है अभी भी इसको न्यू सिलेबस ही बोला जा रहा था, क्योंकि ओल्ड सिलेबस तो अभी खत्म हुआ है। 2023 का जो न्यू सिलेबस आएगा वो 2024 से लागू होगा, जो 2024 में रजिस्ट्रेशन कराएगा। लेकिन आप क्या 2 साल 2.5 साल वेस्ट कर देंगे, 2024 में रजिस्ट्रेशन कराएंगे प्रोफेशनल के लिए? नहीं, आप तो अभी रजिस्टर कराएंगे प्रोफेशनल के लिए, राइट। एंड मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे सर नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितना मिलेगा। आपको जितना टर्म्स मिलेगा, चाहे वो 2023 वाला जो सिलेबस है वो आए नहीं आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपका पूरा टर्म मिलेगा। मतलब कम से कम आपको 8 टर्म्स जो है वो मिलेगा। ठीक है, बट आपको ये नहीं सोचना चाहिए 8 टर्म के बारे में। आपका फर्स्ट एलिजिबल टर्म क्या है? दिसंबर 22। तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप जो है अपना 9 मंथ्स में प्रिपरेशन करके दिसंबर 22 में तीनों मॉड्यूल साथ में दे सकते हो। सो सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, सो योर एम शुड बी टू गिव ऑल द मॉड्यूल्स इन दिसंबर 22। अब दोस्तों, जिन लोग का एग्जाम दिसंबर 22 या जून 23 में है, मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि हमारा न्यू लाइव एट होम बैच, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। न्यू लाइव एट होम बैच स्टार्ट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए 7th ऑफ मार्च। न्यू लाइव एट होम बैच स्टार्ट हो रहा है 7th ऑफ मार्च। जो 7th मार्च से हम लोग पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपका ना डेली ना 3 लाइव एट होम क्लासेस चला करेगा, डेली लाइव एट होम 3 क्लासेस चला करेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं पूरा आईसीआईसीआई का मॉड्यूल कवर होगा। हम लोग सीधा प्रोफेशनल लेवल पर, मैं भी हर सब्जेक्ट का 2-2 मैट आपको दूंगा, एक वर्कबुक रहेगा और एक मेन मैट। ठीक है, वर्कबुक में सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व रहता है और एक मेन मैट रहता है प्रोविजंस का। बट हम अपना मेन मैट जो है ना साइड में रखते हैं, सीधा इसी से मॉड्यूल खोल करके ही पढ़ाते हैं। सीधा का सीधा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मॉड्यूल से पढ़ाया जाता है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आपका एक भी लाइन नहीं छूटेगा, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा प्रोफेशनल लेवल पर। तभी तो इतना सारा ऑल इंडिया रैंक्स आप देख रहे हैं सीएस प्रोफेशनल में, एमईपीएल यानी हमारे इंस्टीट्यूट से आ रहा है। अब दोस्तों, टाइमिंग क्या करेगा लाइव एट होम का? देखो, मैं तो सुबह सुबह क्लास लिया करूंगा, सुबह सुबह यानी 8:15 बजे 8:15 AM मेरा लाइव एट होम क्लासेस चला करेगा। ठीक है, 7th मार्च मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद 4 बजे भी क्लास रहेगा, उसके बाद 8 बजे भी क्लास रहेगा आपका। ठीक है, 8 PM, तो 8:15 बजे, 4 बजे और 8 बजे। और इसके अलावा आपको 1-2 सब्जेक्ट जिसका रिकॉर्डिंग मैंने अभी भी कंप्लीट किया है, उसका आपको गूगल ड्राइव लेक्चर्स मिलेगा, वो भी आपको देखना रहेगा। मतलब आप एक दिन में समझ करके चलो 4 क्लासेस देखने रहेंगे। सो व्हाट इफ अगर हम लोग का लाइव एट होम क्लैश हो रहा है, या हम लोग का ऑफिस है या कुछ और वर्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम डे उसका बैकअप मिल जाता है। अनलिमिटेड व्यूज है, आप जब चाहे उसे देख सकते हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं है। वो बैकअप आपके पास हमेशा रहेगा जब तक आपका वैलिडिटी है। अनलिमिटेड व्यूज है, जितना चाहे उतना बार देख सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको पहले सारा सिलेबस के बारे में एक बार जो है ना फ्लेवर दे देता हूं। मॉड्यूल 1 में आपके 3 पेपर है। मॉड्यूल 1 में 3 पेपर क्या क्या है सर? पहला पेपर है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। आहा, जबरदस्त पेपर है। इसमें एवरीथिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसको प्यार से हम बोलते हैं जीआरएमसीई। जीआरएमसीई यानी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एवरीथिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाया जाएगा। फिर रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपका रिस्क मैनेजमेंट। एक ही चैप्टर है लेकिन 20 मार्क्स का है, तो ये पढ़ेंगे अपने। फिर कंप्लायंस मैनेजमेंट कैसे होता है, सीएस का तो काम ही है ना लॉ को कंप्लाई करवाना। एंड एथिक्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाया जाता है, तो इसमें आपको गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स पढ़ने का सुख प्राप्त होगा।
फिर मॉड्यूल 1 में बेटा दूसरा लॉ का पेपर है आपका ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, जो 7 मार्च से मेरा लाइव एट होम बैच स्टार्ट हो रहा है ना। पहला पेपर हम ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस का स्टार्ट करने वाले हैं। द फर्स्ट पेपर आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज विद ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। पूरा इसी से मॉड्यूल से पढ़ाएंगे। 7 मार्च से स्टार्ट होगा। डेली क्लासेस रहेंगे मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे डेली क्लासेस रहा करेंगे, ठीक है। और गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स का बात करें तो इसका रिकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट कर लिया आपके लिए, ठीक है। क्योंकि देखो तीनों मॉड्यूल मिलाकर के आपको लगभग 600 से ज्यादा क्लासेस देखने हैं, मोर देन 600 क्लासेस आपको देखने हैं। तो क्योंकि आपको मोर देन 600 क्लासेस देखने हैं, ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना मोर देन 600 क्लासेस किसको बोलते हैं। 600-700 क्लासेस देखने हैं। 6 महीना में आपको सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। तीनों मॉड्यूल का सिलेबस आप आराम से 6 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं, और आखिरी 2 महीना सेल्फ स्टडी रिवीजन के लिए और मेरे मैराथन के लिए, मेरे बूस्टर्स के लिए रखना आपको। ओके, तो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस जैसे मैंने आपको बताया 7 मार्च से डेली लाइव एट होम चलेगा, ठीक है। इसको अपने अप्रोक्सीमेटली 60 क्लासेस लगेंगे मेरे को ड्राफ्टिंग कंप्लीट करने में, 60 क्लास डेली चलेगा। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स में अप्रोक्सीमेटली 70 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है फुल अमेंडमेंट्स के साथ, ठीक है। एडवांस टैक्स लॉ ये आपका 8 बजे रहा करेगा, 8 PM डेली, 8 PM मंडे टू सैटरडे। तो मेरा मॉर्निंग बैच रहा करेगा मंडे टू सैटरडे 8:15 AM। टैक्स का आपका 8 PM रहा करेगा, जो हमारे यहां पर बेहतरीन टैक्स के फैकल्टी हैं, ठीक है, निकुंज गोयनका सर, वो आपको पूरा टैक्स का जिम्मेदारी लेंगे। मैं भी उनका गारंटी लेता हूं, आपको कोई घबराने का दरकार नहीं है, ठीक है। कभी नहीं समझ में आएगा तो हम लोग आपका फीस रिफंड कर देंगे, बट ऐसा नौबत ही नहीं आएगा, मेरे को पूरा यकीन है, ठीक है, इतना भरोसा है। तो दोस्तों गवर्नेंस मेरा पेपर हो गया, ड्राफ्टिंग मेरा पेपर हो गया जिससे अपने स्टार्ट कर रहे हैं, और बड़ा मजा आएगा और छूटने का कोई सवाल नहीं है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख करके दे रहा हूं यार, पूरा ऐसे मॉड्यूल कवर है। मेरे को ये जो कोरोना पीरियड आया ना, तो मैंने क्या किया, अपना सिलेबस का कवरेज जो है ना इतना कर दिया कि पूरा आईसी से मैट इक्वल हो जाए। मतलब बच्चों को क्या होता था, मैं पहले अपने मैट से पढ़ाता था, फिर वो आईसीएसआई मॉड्यूल जो है खुद से भी खोलते थे, और एक दो टॉपिक जो है अगर उनको समझ में नहीं आता था तो वो बोल देते थे यार ये तो पढ़ा हुआ नहीं है, वो तो पढ़ा हुआ नहीं है। तो अब वो झमेला ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट अवे आईसीएसआई मैट से पढ़ने वाले हैं। उसका नोट्स जो है वो भी बनाने वाले हैं, ताकि आपको कोई टेंशन नहीं आए, और वर्कबुक तो है ही मेरा। ओके सर, मॉड्यूल 2, अरे यार मॉड्यूल 2 तीनों लॉ का पेपर मेरा जिम्मेदारी है भाई। सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस, ये मेरा फेवरेट पेपर है। सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, प्यार से इसको बोलते हैं SACMDD, SACMDD। यार यही तो तुमको करना है सीएस बनने के बाद, सेक्रेटरियल ऑडिट ही तो करना है, कंप्लायंस मैनेजमेंट ही तो करना है, ड्यू डिलिजेंस ही तो सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करना है। तो भाई सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस, प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको इस सब्जेक्ट में जो नॉलेज मिलेगा ना, वही तुमको प्रैक्टिकल लाइफ में करना है, ठीक है। फिर आता है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। ये तुमको तुम्हारा ऑलरेडी बेस बना हुआ है एसबीसी के कारण, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के कारण। तो इसमें वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग, ये सब हम लोग को पढ़ने मिलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। फिर आता है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडीज, ठीक है। ये तीनों पेपर का अगर हम बात करें तो सबसे छोटा पेपर आपका आरसीडी है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट से, ठीक है, कि अगर मान लो कोई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट हो गया तो उसको रिजोल्व कैसे किया जाए, मतलब एनसीएलटी, एनसीएलटी, सब कुछ आप यहां पर पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज, ठीक है। बहुत बढ़िया पेपर है, ऑसम पेपर है। अगेन मेरा अप्रोच हर एक पेपर में सेम है, सीधा आईसीएसआई मॉड्यूल, दैट्स इट। फिर आता है मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 के अंदर बेटा एक मेरा पेपर है, ठीक है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब मैं आपका 5 लॉ का पेपर देख रहा हूं, ठीक है 5 लॉ का पेपर, 5 लॉ का पेपर और एक ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग तो प्रैक्टिकल हो गया, समझ लो मेरे बच्चों। तो ये 6 पेपर मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अलावा टैक्स लॉ जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया 7, ठीक है। और इसके अलावा और 2 पेपर है जो ओपन बुक है। सर ओपन बुक मतलब आप आराम से इंस्टीट्यूट का किताब लेकर के जाइए, अपना भी मटेरियल लेकर के जाइए एग्जाम में, और बुक खोल खोल करके आंसर देख देख करके आपको लिखना रहेगा। बट वो भी एक कला है, ओपन बुक पेपर का भी एग्जाम क्रैक करना एक कला है। और वो कला हमारे यहां पर सबसे पहले ओपन बुक पेपर जो पढ़ाना चालू किए CS मोहित शो सर, वो हमारे यहां पर ये 2 ओपन बुक पेपर जो है आपका संभालेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स फैन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकता। ये दोनों ओपन बुक, एक है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, ये चनाचूर है, मिक्सचर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स का यहां पर केस स्टडीज पूछा जाता है, खाली केस स्टडीज, ठीक है। ओपन बुक पेपर है ये। अच्छा ये वाला पेपर सर कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, नया सिलेबस जो 2023-24 में आएगा उसमें तो ये पेपर हटा दिया गया है, क्योंकि ये एसएलसीएम का समझ लो 70% पेपर है। एसएलसीएम पढ़े थे ना, सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट, 70% यहां पर रिपीट है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज,
तो बेस तुम्हारा एसएलसी में मजबूत हो रखा है, ठीक है। तो ये भी हम ही पढ़ाएंगे, लाइव एट होम रहेगा, बिल्कुल लाइव एट होम रहेगा, बट लाइव एट होम में पहले मैं एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूं। जैसे स्टार्टिंग में मैं ड्राफ्टिंग चलाऊंगा लगातार 60 दिन, 60 क्लासेस में ड्राफ्टिंग खत्म होगा, ठीक है। उसके साथ साथ तुम जीआरएमसी उठा लेना गूगल ड्राइव में, या फिर मॉड्यूल 2 से मैं एक पेपर तुम्हें बता दूंगा, उठा लेना। वो मैं गाइड कर दूंगा, जब तुम मेरे यहां पर एडमिशन लोगे मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर दूंगा कि क्या आपको पेपर साथ में करने हैं, क्या क्या पेपर साथ में उठाने हैं, ठीक है। 9 के 9 पेपर साथ में नहीं उठाने हैं, मैक्स टू मैक्स 4 पेपर, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 पेपर, उससे ज्यादा नहीं। ओके सर। कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये भी जबरदस्त पेपर है, लेकिन बहुत इजी पेपर है क्योंकि तुम्हारा बेस बना हुआ है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी मैंने बता ही दिया, चनाचूर है। इलेक्टिव पेपर, सर इसमें से अब कौन सा पेपर लेना है? सर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर लेबर लॉ, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी, सर कौन सा पेपर लें? फॉरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स लॉ। आपको और कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ यही वाला पेपर लेना है, क्योंकि इसी का फ्यूचर है दोस्तों, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस। कंपनी सेक्रेटरी जो है आगे जाकर के आईपी बन सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है, तो उसके लिए तुमको इसमें स्पेशलाइजेशन करना जरूरी है। तो इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस लेना। हम लोग के यहां पर भी हम लोग इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस ही पढ़ाते हैं, और कोई पेपर अगर आप लें तो वो आपका मन, हम लोग उसका ट्यूशन नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि हम लोग उसी चीज का ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसका स्कोप हो। तो बिना कोई डाउट के आपको ये वाला पेपर लेना है दोस्तों, ठीक है। और ये दोनों ओपन बुक है, पेपर 8 एंड पेपर 9 बोथ आर ओपन बुक पेपर, ओके। अब मैं आपको बता दूं हमारा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 7th ऑफ मार्च से। 7th ऑफ मार्च से डेली कितना क्लास चला करेगा? 3 लाइव क्लास चला करेगा डेली, लेकिन आपको साथ ही साथ एक गूगल ड्राइव का लेक्चर भी देखना रहेगा, ताकि आप 6 महीना में अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सके। अब मैं आपको बता दूं आपको क्लासेस कैसे बुक करने हैं। www.meplclasses.com पर जाइएगा, www.meplclasses.com पर, ठीक है। और ये बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है। और मैं ये बताना भूल गया, शायद आपको नहीं पता हो, लगातार 2 टर्म से AIR 1 हमारा ही स्टूडेंट है CS प्रोफेशनल का, लगातार 2 टर्म, ठीक है। और कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं कर सकता। तो भाई आइए तीसरा बार हैट्रिक करते हैं आपके साथ, ठीक है। और www.meplclasses.com पर जाना है और कुछ नहीं सोचना है। CS प्रोफेशनल का जो, जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे, कैटेगरीज को क्लिक करिएगा, कोर्सेज को क्लिक करिएगा, कोर्सेज के अंदर CS प्रोफेशनल को क्लिक करिएगा, ठीक है। और आपको यहां पर कैटेगरी दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सोचना है। पहला जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको 56,930 है, लेकिन अभी डिस्काउंट के बाद भारी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। और सॉफ्ट कॉपी के साथ मत लीजिएगा, बेटर है आप हार्ड कॉपी के साथ ही लीजिएगा, वो आपका मन, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वैलिडिटी सर कितना ले? वैलिडिटी 6 मंथ्स का भी है, 9 मंथ्स का भी है। मैं आपको बोलूंगा आप 9 मंथ्स का वैलिडिटी लीजिए। जो 9 मंथ्स का वैलिडिटी लेगा हम लोग उसको दिसंबर एंड तक का वैलिडिटी दे देंगे, ठीक है। तो 9 मंथ्स का अगर आप वैलिडिटी लेते हैं, अगर आपका एग्जाम दिसंबर 22 में है, दिसंबर 22 में, तो आप 9 मंथ्स का वैलिडिटी लेंगे, तो दिसंबर 22 का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास क्लासेस रहेंगे। और अगर आपका एग्जाम जून 23 में है, देन इन दैट केस आपको लेना चाहिए 1 साल का वैलिडिटी। अगर आप 1 साल का वैलिडिटी लेते हैं तो आपको जून 23 तक का वैलिडिटी मिल जाएगा, ओके। एंड यहां पर ये देखिए 270 डेज दिखाई दे रहा है ना, 6 मंथ्स भी है यानी 180 डेज, और 270 डेज भी है, और अनलिमिटेड व्यूज है, ये आवर्स वगैरह मत देखना, अनलिमिटेड व्यूज है। तो 270 डेज जो है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा बहुत फीस के लिए, 3-4 हजार रुपया फीस बचाने के लिए अपना वैलिडिटी 6 महीना का मत लेना, मैं प्रेफर करूंगा 9 मंथ्स का लो, ताकि दिसंबर 22 तक का तुम्हारा टर्म का वैलिडिटी तुम्हारे पास रहे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। फ्यूचर में पोस्टपोन भी हो गया तो भी हम लोग वैलिडिटी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर प्रोमो कोड लगाने से आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोमो कोड क्या लगाना है? पास, PASS, ठीक है। लिमिटेड वैलिडिटी है उस प्रोमो कोड का, कभी भी खत्म हो सकता है, तो तुरंत क्लास बुक कर लो। अगर आपका CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर ऑल इंडिया रैंक था, तो आप हमें मेल करिएगा हमारे दिए गए मेल आईडी पर d2hclasses@mohitsir.com। आपको एक्स्ट्रा 50% स्कॉलरशिप है रैंक होल्डर्स के लिए। और बाद बाकी CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट लोग के लिए, भाई उन लोग के लिए भी तो ये डिस्काउंट है, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, प्रोमो कोड लगा दो पास, ठीक है ना। तो भाई लेट मत करो, वेट मत करो, फटाफट क्लास बुक कर लो। और मेरा गारंटी है तुमको अच्छे से प्रोफेशनल में एकदम पास करा करके छोड़ेंगे। कवरेज का टेंशन मत लो, तुम्हारा पूरा प्रोफेशनल का जिम्मेदारी मेरा है। ICSI मॉड्यूल का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, ये वादा रहा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द क्लास।